नमस्कार, मैं हूं कमलेश्वर पांडे। समाचार 9 न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है। इस वक्त मौजूद हूं उत्तर प्रदेश के संत कबीरनगर जिले के एसआर एकेडमी विद्यालय पर, जहां पर आप देख सकते हैं अभिभावकों का और बच्चों के भीड़ को जो है इससे ऐसे उत्साहित हैं और प्रवेश विद्यालय का चल रहा है। कहीं न कहीं से इस भीड़ को आप समझ सकते हैं, भीड़ क्यों अभिभावक और बच्चों का हो रहा है। तो कहीं न कहीं से इस विद्यालय की पढ़ाई की जो गुणवत्ता है उसी को लेकर के क्षेत्र के और दूर दराज से लोग अभिभावक आकर के बच्चों का एडमिशन करवा रहे हैं जो है। तो ये लगभग महीनों से प्रवेश चल रहा है जो है। तो ऐसे में यह है विद्यालय खैलाबाद मुख्यालय संत कबीरनगर का जो मुख्यालय है वहाँ से लगभग 10-12 किलोमीटर के दूरी पर ये नाथनगर ब्लॉक और दक्षिणांचल में यह मौजूद विद्यालय है, जो यह क्षेत्र के पढ़ाई के लिए शिक्षा के क्षेत्र के लिए चर्चित और प्रसिद्ध माना जाता है जो है। तो ऐसे में विद्यालय के जो शिक्षक हैं, जो मैडम हैं, जो पढ़ाने वाले हैं, कुछ और भी प्रांतों से आए हुए लोग हैं जो पढ़ाई कर रहे हैं इस विद्यालय पर जो है, शिक्षा का काम कर रहे हैं, बच्चों को पढ़ा रहे हैं। तो ऐसे में आप इस भीड़ से समझ सकते हैं जो है बच्चों का और अभिभावकों का लाइन लगा हुआ है, लोग उत्साहित नज़र आ रहे हैं जो है। तो इस तरह से विद्यालय के अध्यापकों से, मैडमों से भी हम पूछेंगे कि जो अभिभावक इस भीड़ और लाइन में लोग लगे हैं, जो उत्साहित हैं परिवेश को लेकर के, अपने बच्चों के भविष्य को लेकर के जो है, तो इसके पीछे क्या कारण हो सकता है, इस विद्यालय में इतनी भीड़ क्यों है, लोग उत्साहित क्यों हैं अपने बच्चों को लेकर के, एडमिशन को लेकर के। तो ऐसे में हम इस विद्यालय के शिक्षकों से पूछेंगे, प्रबंधक से पूछेंगे, मैनेजर से पूछेंगे, प्रिंसिपल से पूछेंगे, बच्चों से पूछेंगे, अभिभावकों से भी बात करेंगे, क्या कुछ कहेंगे इस बातों को लेकर के। विद्यालय के प्रवेश को लेकर के भारी संख्या में बच्चे और अभिभावक हैं। तो इसमें हम विद्यालय के शिक्षक और विद्यालय परिवार के लोगों से पूछेंगे, क्या कुछ कहेंगे भारी संख्याओं का जो अभिभावक और बच्चों का भीड़ लगी हुई है। सर, समाचार 9 न्यूज़ में आपका स्वागत है। इस विद्यालय के एक आप चर्चित और प्रसिद्ध एक एंकर के रूप में माने जाते हैं, तो क्या कुछ कहेंगे? जी सर, देखिए एसआर इंटरनेशनल एकेडमी नाथनगर में जो 2016 से यहाँ शिक्षण कार्य प्रारंभ हुआ है और 9वां सत्र ये चल रहा है। इस देहात एरिया में, देहात के क्षेत्र में सीबीएसई बोर्ड का सीबीएसई पैटर्न का स्कूल नहीं था और अभिभावक इससे बहुत परेशान रहते थे। चतुर्वेदी परिवार के मैनेजमेंट ने यहाँ पर जो शिक्षा का ये इंग्लिश मीडियम का यहाँ पर स्थापना किया सीबीएसई बोर्ड पैटर्न के लिए, तो इससे अभिभावकों में बहुत हर्ष हुआ और वो अपने बच्चों को इंग्लिश मीडियम की शिक्षा दिलाने के लिए एसआर इंटरनेशनल एकेडमी में दिन प्रतिदिन भारी भीड़ के साथ यहाँ उपस्थित हो रहे हैं और प्रवेश फार्म ले जा रहे हैं। और बच्चों का जो यहाँ भविष्य उज्जवल के लिए हमारे टीचर्स और प्रिंसिपल सर, एमडी सर, असिस्टेंट एमडी सर, सब लोग पूरी तन्मयता के साथ यहाँ लगे रहते हैं कि जो कि बेहतर से बेहतर शिक्षा यहाँ पर बच्चों को दिया जाए। और इसी की देन है कि अभिभावकों का आकर्षण एसआर इंटरनेशनल एकेडमी बनी हुई है। सर, जो शिक्षा को जो शहरों में दिया जा रहा है और दूरी पड़ रही है ग्रामीण क्षेत्रों से जो है, तो कहीं ना कहीं से जो है ये शिक्षा यहाँ उपलब्ध हो जा रहा है, उनका भविष्य संवर रहा है। तो ऐसे में इस भीड़ को देखा जा रहा है क्योंकि उनके लिए जो है सहजता और सरलता से जो है यहाँ शिक्षा उनको मिल जा रहा है। जी, ऐसा भी है, लेकिन जो अभिभावक अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए तत्पर है, वो निश्चित रूप से दूरी की कोई बहुत बड़ी सोच नहीं रखते हैं। उनके उज्जवल भविष्य के लिए वो हर तरह से तैयार है। अपने कम व्यवस्था में भी इंग्लिश मीडियम में बच्चों को शिक्षा देने के लिए
ठीक है, ये तो अच्छी व्यवस्था है कि चतुर्वेदी परिवार ने यहाँ देहात क्षेत्र में, नाथनगर क्षेत्र में सीबीएसई बोर्ड के पैटर्न पर इंग्लिश मीडियम की जो यहाँ स्थापना 2016 में हुई है, उससे अभिभावकों में बहुत हर्ष है कि जो व्यवस्था हमको खलीलाबाद, गोरखपुर, बस्ती, लखनऊ में मिलती थी, वो व्यवस्था और वो शिक्षण कार्य एसआर इंटरनेशनल एकेडमी में हो रहा है। और जो बिल्डिंग, जो अच्छी क्लास की कमरे, सारी व्यवस्था है, गाड़ियों की व्यवस्था है और योग्य शिक्षकों की व्यवस्था है। दूर दराज अदर स्टेट से भी शिक्षक हमारे यहाँ, दार्जिलिंग से लेकर बिहार से लेकर यूपी, गोरखपुर तक के शिक्षक आकर के यहाँ बेहतर शिक्षा दे रहे हैं। इससे अभिभावक यहाँ एसआर इंटरनेशनल एकेडमी में पूरे विश्वास के साथ अपने बच्चों का नामांकन करा रहे हैं। सर, शिक्षा के क्षेत्र में जो है विद्यालय की क्या भूमिका होती है, क्या कुछ कहेंगे? शिक्षा के क्षेत्र में विद्यालय की भूमिका तो अति महत्वपूर्ण है। विद्यालय की स्थापना इसी बहुत बड़ा पुनीत कार्य माना जाता था और आज भी पुनीत कार्य ही है कि विद्यालय की स्थापना होती है। कोई बच्चा कहीं भी रहेगा लेकिन बिना उसको स्कूल गए, जब तक वो स्कूल नहीं जाएगा, विद्या मंदिर नहीं जाएगा, तब तक वो शिक्षा ग्रहण नहीं कर सकता है। इसलिए इसी सापेक्ष में विद्यालय की स्थापना की जाती है और अभिभावक अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा के लिए हर कीमत पर विद्यालय में भेजने के लिए तत्पर रहते हैं। ये बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपको जो है। सर, समाचार 9 न्यूज़ में आपका स्वागत है। आप इस विद्यालय के एक महत्वपूर्ण और चर्चित, प्रसिद्ध माने जाते हैं, इस विद्यालय के क्या कुछ कहेंगे जो है? ये विद्यालय 2016 में स्थापित हुआ, तब से कंटिन्यू 9वां सत्र चल रहा है विद्यालय का। और हम लोग चाहे प्रिंसिपल सर हुए या जो भी स्टाफ बाहर से आते हैं, दार्जिलिंग से आते हैं, गोरखपुर से आते हैं, खलीलाबाद से आते हैं, या जो इस क्षेत्र के अच्छे शिक्षक हैं, सबका मिलजुल के यही प्रयास रहता कि हम लोग बेहतर से बेहतर शिक्षा दें। क्योंकि इस क्षेत्र के बच्चों को अच्छी शिक्षा प्राप्त करने के लिए खलीलाबाद जाना पड़ता था, गोरखपुर जाना पड़ता था, बस्ती जाना पड़ता था, जो अब हद तक बंद हो गया है। क्योंकि एसआर एकेडमी में गोरखपुर, खलीलाबाद, बस्ती से बेहतर शिक्षा दिन पर दिन मिल रहा है। इससे बच्चों को वहाँ जाना नहीं पड़ रहा है और यहाँ के बच्चे शिक्षा में अच्छा अंक प्राप्त करके अपना नाम, क्षेत्र का नाम, अपने माता पिता का नाम, विद्यालय का नाम, सबका नाम रोशन कर रहे हैं। सर, यहाँ की जो संसाधन व्यवस्थाएं जो है, इसको लेकर क्या कहेंगे जो है? और जो दिल्ली, बम्बई और दूर दराज लोग पढ़ाई अपना करने जाते हैं, उनका महंगा पड़ता है, तो क्या कुछ कहेंगे ऐसे? जो संसाधन आपको खलीलाबाद स्कूल में मिलेंगे, जो संसाधन आपके बस्ती स्कूल में मिलेंगे, जो संसाधन आपके गोरखपुर के स्कूल में मिले, वो सारे संसाधन यहाँ पे उपलब्ध है और अच्छे शिक्षक भी उपलब्ध है। तो व्यवस्था हमारी सबसे बेहतर है। इस क्षेत्र में ऐसा विद्यालय कोई नहीं स्थापित है जो व्यवस्था एसआर की तरह दे पाए। तो गार्जियन से यही अपील भी हम करते हैं कि आप लोग अपने बच्चों का नामांकन कराइए। पढ़ाई की जिम्मेदारी, व्यवस्था की जिम्मेदारी हमारा कंटिन्यू यही प्रयास रहता है कि आपके बच्चे, आपके नौनिहाल पढ़ लिख कर एक अच्छा इंसान बने और अपना नाम रोशन करे और आप लोगों का भी नाम रोशन करे और विद्यालय परिवार का भी नाम रोशन करे। बातचीत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद जो है। सर, समाचार 9 न्यूज़ में आपका स्वागत है। एक आप अभिभावक हैं, बच्चे का प्रवेश लेकर के आप इस विद्यालय में आए हैं, तो क्या कुछ कहेंगे? कहाँ से हैं सर? हम हैं दनघटा से। दनघटा से आए हुए हैं। दनघटा में भी तो तमाम विद्यालय हैं, लेकिन आपने नाथनगर में ये सारे विद्यालय को ही आपने क्यों चुना? ऐसा क्या गुणवत्ता है? क्योंकि यहाँ के अच्छे टीचर हैं, अच्छी व्यवस्था है आने जाने की, इसलिए मैं अपने बच्चों को यहीं पढ़ा रही। पढ़ाई यहाँ अच्छी होती है जो है, बच्चे भी बता रहे हैं। हर स्कूल से बढ़िया बेहतर एसआर एकेडमी में शिक्षा बढ़िया दी जाती है। सुविधाएं जो होना चाहिए वो सुविधाएं आपको यहाँ एसआर एकेडमी विद्यालय में मिल रहा है जो है, एकदम पर्याप्त सुविधा है एकदम। और ये ग्रामीण क्षेत्र के लिए अच्छा माना जाता है विद्यालय जो है। यस, ग्रामीण क्षेत्र के लिए अच्छा माना जाता है क्योंकि ग्रामीण एरिया के लोग और सिटी के लोग भी यहाँ आ रहे हैं। इस वक्त एसआर एकेडमी विद्यालय पर हूँ, जहाँ पर इस विद्यालय के हमारे प्रिंसिपल इस वक्त मेरे साथ में मौजूद हैं और इससे हम जानकारी करेंगे, इससे बातचीत करेंगे
कि महीनों से प्रवेश चल रहा है बच्चों का, तो बच्चों का भीड़ काफ़ी संख्याओं में लोग अभिभावक लगे हुए हैं। तो इसके पीछे क्या कारण हो सकता है और कब तक प्रवेश चलेगा? देखिए, हमारा विद्यालय जो है वो ग्रामांचल में स्थित है और इस ग्रामांचल की सबसे बड़ी समस्या ये थी कि यहाँ पर स्तरीय शिक्षा उपलब्ध नहीं थी। और इस क्षेत्र में जो है हमारे एमडी साहब श्री राकेश चतुर्वेदी, बड़े एमडी श्री उदयप्रताप चतुर्वेदी, डिप्टी एमडी श्री मनोज पांडे जी का निर्देशन में यहाँ पर ग्रामांचल में उच्चतर शिक्षा और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा जो प्रदान कराई जा रही है, इसके पीछे एक लंबी कहानी है, संघर्ष है। और सबसे पहले हम लोग जो है आउटसोर्स करते हैं अच्छे टीचर्स का। अच्छे टीचर्स अच्छी जगहों पर जो शिक्षा प्राप्त किए हैं वो जब आते हैं और यहाँ पर शिक्षा प्रदान करने का कार्य करते हैं, तो निश्चित तौर पर हमारी जो शिक्षा है वो यहाँ पर आम से खास हो जाती है, ग्रामांचल की शिक्षा से खास हो जाती है। तो इसी तर्ज पर हम लोगों का हमेशा प्रयास रहता है कि हम लोग जो है बड़े शहरों से अच्छे टीचर्स लाते हैं और यहाँ पर लाकर नौनिहालों को, बच्चों को शिक्षित करने का कार्य करते हैं। और निश्चित तौर से इसकी परस्पर देखभाल की जाती है और परस्पर निर्देशन प्रबंधन से भी मिलता रहता है। काफ़ी सक्रिय भूमिका में देख रेख के तहत बच्चों को शिक्षा प्रदान करने का कार्य यहाँ पर किया जाता है। सर, ग्रामीण क्षेत्र में यह जो है चर्चित और प्रसिद्ध माना जाता है शिक्षा के क्षेत्र में जो है, तो क्या ऐसा जो है कारण हो सकता है इसके, जो है क्या भावना है? प्रसिद्ध इसलिए है क्योंकि यहाँ पर बच्चे का जो है केवल शैक्षिक विकास ही नहीं बल्कि बच्चे का बहुआयामी विकास भी करवाया जाता होगा। आप लोगों ने देखा होगा कि यहाँ पर जो स्पोर्ट का कार्यक्रम होता है तो दूर दूर तक वो प्रसिद्ध होता है। स्पोर्ट का कार्यक्रम है, एक्टिविटी है, ठीक है, प्रतिदिन बच्चों को एक्टिविटी क्लासेस में, फिर ऑनलाइन क्लासेस के थ्रू, लैब के थ्रू बच्चों को जो है बहुआयामी विकसित करने का प्रयास बच्चों को किया जाता है। इसीलिए यहाँ पर जो है आपने देखा होगा बाहर लंबी लंबी कतारें, विगत 1 महीने से हम लोग एडमिशन कर रहे हैं, लेकिन बाहर जो अभी भी अभिभावक हमें विश्वास दिखा रहे हैं और ये बहुत अच्छी बात है। और बाहर भी अभिभावक और बच्चों चर्चित करते नजर आते हैं कि विद्यालय में अच्छी पढ़ाई हो रही है और कुछ प्रांतों से भी मैडम और शिक्षक आप लोगों ने इस विद्यालय में रखा है, तो क्या कुछ कहेंगे? जी बिल्कुल, देखिए किंडरगार्टन में या बाल वाटिका में जो बच्चे पढ़ते हैं उनमें जो शिक्षिकाएं हैं वो हमारे दार्जिलिंग से आउटसोर्स होती हैं। दार्जिलिंग से आकर के यहाँ पर शिक्षा प्रदान करने का कार्य करती हैं और बहुत ही केयरिंग आउटपुट के साथ, बहुत अच्छी देख रेख के साथ बच्चों को शिक्षित करने का कार्य कर रहे हैं। साथ ही साथ बनारस के टीचर, कोटा से जो है बहुत सारे टीचर हमारे पास हैं जो हायर क्लासेस में बच्चों को फिजिक्स और केमिस्ट्री जैसे कॉम्प्लेक्स विषयों में शिक्षित करने का कार्य कर रहे हैं। मैथ्स के भी सब्जेक्ट के जो टीचर हैं हमारे पास वो भी आउटसोर्स किए गए हैं। तो कहने का मतलब यह है कि कुल मिलाकर के बच्चे जितना ज़्यादा लाभान्वित हो पाए उस पर विशेष ध्यान दिया जाता है। सर, शिक्षा के क्षेत्र में जो है इस विद्यालय की क्या भूमिका होगी, क्या विषय? निश्चित तौर पर इस परिवेश में, इस ग्रामांचल में हमारा विद्यालय जो है वो एक अग्रणी भूमिका निभाता है। हम लोग जिन चीज़ों को लागू करते हैं, जिन चीज़ों पर काम करते हैं, निश्चित तौर पर वो इस क्षेत्र के लिए एक प्रतिदर्श होता है, उसको लोग अडाप्ट करने का प्रयास करते हैं। निश्चित तौर पर हम एक अग्रणी भूमिका में। मेरे साथ मेरे सहयोगी कैमरामैन भुजराम यादव के साथ कमलेश्वर पांडे, समाचार 9 न्यूज, संतकबीर नगर, उत्तर प्रदेश।